नमस्कार दोस्तों। आज हम हजारों हजारे समुदाय के बारे में जानना चाहते हैं। यह है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में मुख्यतः पाया जाता है। यह अफगानिस्तान में 20% तक की अल्प आबादी है। यह सबसे अल्पसंख्यक जाति समूह है। इसका इतिहास 13वीं शताब्दी के चंगेज खान के इस क्षेत्र के 1000 सैनिकों के वंशज को माना जाता है। इनकी एशियाई विशेषताएं और भाषा फारसी। इनकी एशियाई विशेषताएं और भाषा फारसी की एक बोली ने मुख्य रूप से अफगान पश्तून से अलग कर दिया अधिकतर, जबकि मुख्य रूप से हजारे शिया मुसलमान है। अधिकांश अफगान इस्लाम की सुन्नी मुसलमान की शाखा को फॉलो करते हैं। उत्पीड़न का इतिहास। हजारा कहते हैं कि उनको देश में मुख्य रूप से बाहरी माना जाता है और उन्हें पूरे इतिहास में सताया गया है। 1900 के दशक के अंत में 19वीं सदी के अंत में पश्तून राजा अब्दुल रहमान ने शियाओं को बाहरी माना और मध्य अफगान में मारे जाने लोगों से सभी शियाओं को मारने का आदेश दिया और 19वीं शताब्दी के अंत तक शियाओं को दासों की तरह बेचा गया। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी सेवाओं से उन्हें वंचित किया गया और हाल ही के दशकों में कुछ विश्वविद्यालयों में भाग लेकर और सरकारी पदों पर रहे। अफगानिस्तान एनालिस्ट नेटवर्क के अनुसार एनालिस्ट के निर्देशक थॉमस रूटिन कहते हैं कि अफगान काल के दौरान पश्तूनों और अन्य लोगों द्वारा हजारों से व्यवस्थित रूप से भेदभाव किया जाता था। 2004 के 2004 के अफगानिस्तान के संविधान के अनुसार हजारों को समान अधिकार दिए गए, लेकिन अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई के प्रशासन में अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व करते थे, लेकिन उनके बढ़ते राजनीतिक दबाव से बावजूद भी उनके साथ भेदभाव किया जाता है। हजारा कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार हजारों के हितों की रक्षा नहीं करती। अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों जैसे बामियान हजारों की राजधानी मानी जाती है। वहां पर मुख्य रूप से हजारे गरीब हैं और अक्सर बुनियादी सुविधाओं और बिजली की उन्हें काफी कमी होती है। 1990 के दशक के दौरान जब देश में तालिबान का शासन था तो तालिबान ने हजारों के खिलाफ युद्ध की घोषणा की।
तालिबान कमांडर मोहम्मद मौलवी सनीफ 1990 के दशक में भीड़ से हजारों को मारने के लिए कहा कि ये मुसलमान नहीं हैं। कई हजारे शिया इराक ईरान भाग गए। ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट्स के अनुसार 1998 मजार शरीफ इस शहर में सबसे क्रूर घटनाओं में से एक थी, जबकि हजारों को वैश्विक रूप से मार दिया गया। हजारे खतरे में हैं। हालांकि अफगानिस्तान अब तालिबान के शासन में नहीं है, लेकिन बढ़ती असुरक्षा ने कई लोगों को बेचैन कर दिया। इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया, इराक एंड द लिवेंट, जिसे ISIS भी कहा जाता है, के बैनर तले संचालित होने वाले समूह द्वारा अपहरण और जबरन और हिंसक हत्याएं होती रहती है। बामियान के बुद्ध 6वीं शताब्दी के बामियान के बुद्ध 6वीं शताब्दी ईस्वी में चट्टान के विशाल मूर्तियों में जब यह क्षेत्र बौद्धों का तीर्थस्थल था, तो सदियों से रेशम प्रहरी सिल्क रोड पर खड़े रहते थे। इन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर माना गया और यह क्षेत्र के लिए पर्यटन राजस्व का एक मुख्य महत्वपूर्ण स्रोत बन गया। 2001 में तत्कालीन तालिबान नेता मुल्ला मोहम्मद उमर ने संयुक्त राष्ट्र इस्लामी घोषित किया और उसे नष्ट कर दिया। और एक बार सबसे बड़े खड़े बुद्ध और 1500 साल के इतिहास को मलबे में बदल दिया। थैंक यू।